उधर मेरठ में पीएम मोदी के खिताब के बाद दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों का मजाक उड़ाया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वजीर आजम के पास ड्रामेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। दुख और पीड़ा की बात यह है कि कांग्रेस कहती है गरीब को आए गरीब से न्याय, और प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार न्याय पर अपना रिएक्शन दिया और देश के गरीब का मजाक उड़ा डाला। मोदी जी, अब आप में इतनी क्रूरता और इतना अहंकार, इतना ड्रामा, इतना ढोंग, इतनी नौटंकी कि आप देश के गरीब का मजाक उड़ाएंगे तालियां बजा बजा कर। एक बार मजाक उड़ाया था नोटबंदी में, ताली बजा बजा कर इस देश के गरीबों का, जब इस देश के गरीबों का पैसा लूटा था। आज आप उसको भी पार कर गए, जब ताली बजा बजा कर आपने न्याय स्कीम, जिससे 72,000 रुपया हर साल इस देश के 20% गरीब परिवारों के खाते में डलेगा, हमारी बहनों के खाते में सीधा जाएगा। आज फिर देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के साथ न्याय का मजाक उड़ाया है। आप 3 प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे? क्या यह प्रधानमंत्री का चाल चलन तरीका है? क्या देश इसको स्वीकार करेगा? आप राजनीतिक विरोध कीजिए, तर्क दीजिए, पर सच्चाई यह है कि गाली गलौज और अंधकार के सिवाय आपके पास कुछ नहीं, भविष्य के लिए कोई बात नहीं। इसलिए आप एक फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप एक्टर की तरह केवल एक्रोनियम्स, केवल आप शब्द घड़ते रहते। आरएलडी, सपा और बसपा को शराब बताना क्या यह उचित है? क्या यह राजनीतिक मर्यादाओं के अनुरूप है? क्या यह देश में कानून, संविधान और आचार संहिता तीनों का घोर उल्लंघन नहीं? कभी आप टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं एक साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स पर अपने आप श्रेय लेने का, और आज तो हद ही हो गई। 3 राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे। मोदी जी को दिन रात राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सपने आते हैं। अगर वो ये गाली गलोच, प्रपंच, ढोंग, स्वांग, ड्रामा, अगर वो इसका बजाय ये सब करने के थोड़ा सा समय देश चलाने में लगा देते 5 साल में, तो आज उनकी ये हालत ना होती। पसीना पहुंचते पहुंचते, घबराते घबराते, लड़खड़ाते लड़खड़ाते, क्रोधित होते होते 5 वर्ष उन्होंने गुजार दिए। केवल बोल बोलकर गुजार दिए, किया कुछ नहीं।